यहाँ पे मेहंदी क्यों इन्होंने लगाई है। अगर आप गौर से देखेंगे और अंदर भी मैं चल के आपको दिखा देता हूँ कि हर दीवार पे इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। और हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, मैं हूँ वहीद अल नजफ़ी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं इस वक्त एक अज़ीम शान एक सैयदज़ादा है जो साहिबुल मोजज़ात है, साहिबुल करामात है, उसकी तरफ आया हुआ हूँ ताकि आप मोमिनीन को ज़ियारत करा सकूँ। और ख़ुसूसन ये जो सैयदज़ादा है, ये इनका बहुत सारे कमालात हैं इनके, लेकिन इनमें से काफ़ी मोजज़ात भी हैं ताकि मैं अंदर चलूँ और आपको बता सकूँ। चलते हैं आगे और मैं आपको बता देता हूँ कि इनके कौन से मोजज़ात हैं। इनका नाम है मरकज़ुस्समाअत अस्सय्यद मोहम्मद अल यासरी अबू तुफ़ैजा, ये नाम है उसका, मोहम्मद अल यासरी अबू तुफ़ैजा। और जिस ये रास्ते पे है उसका नाम है शार सादिक के एंड पे, जब सूरत इशरीन की तरफ चलते हैं तो ये बिल्कुल रास्ते पे है। ये सैयद और औलाद आइमा में से है। और ये देख रहे हैं इनकी हर दीवार पे मेहंदी लगी हुई है। इसकी हर दीवार पे अगर हम देखेंगे तो हर तरफ से जो है मेहंदी लगी हुई है। तो ये क्यों इन्होंने यहाँ पे मेहंदी लगाई है, ये पूरे आप निशानात देखेंगे, हर दीवार पे हर कोने में मेहंदी लगी हुई है। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे मेहंदी लगी हुई है। ये सैयदज़ादा साहिबुल मोजज़ात है। मैंने अभी यहाँ पे जो खादिम है उनसे मैं मिला हूँ, उनसे मैंने पूछा है कि आखिर इसका राज क्या है। ये सैयदज़ादा है क्योंकि ऐसी ज़ियारतें लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन इनका एक मोजज़ा है। और वक्त सदा में मैंने जब इसके मालिक से और इसके खादिम से मैंने पूछा, जो यहाँ पे इनके देखभाल करता है, मैंने पूछा कि ये आखिर राज क्या है कि इसके एक तो हर दीवार पे मेहंदी लगी हुई है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेहंदी लगी हुई है। तो मैंने इनसे पूछा कि आखिर इसका राज क्या है कि हर दीवार पे आपने मेहंदी लगाई है। तो उसने बताया कि ये एक सैयदज़ादा है औलाद आइमा में से और साहिबुल मोजज़ात है। इनका एक ये मोजज़ा है कि जब सद्दाम का दौर था तो इन्होंने क्या किया कि शफल लेके आए, यानी इनको गिराने के लिए एक क्रेन लेके आए ताकि इसके रोज़े को जो है मिस्मार किया जाए। तो कहते 2 मरतबा वो और क्रेन लेके आए, शफल लेके आए ताकि इनके रोज़े को, इनकी मज़ार को गिराया जाए। लेकिन दोनों मरतबा वो जो उनकी मशीनरी थी वो सारी ख़राब हो चुकी और नाकाम हो चुकी। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो रोज़ा है ये शायद किसी साहिबुल मोजज़ात का है और आइमा में से किसी सैयदज़ादे का रोज़ा है, तो ना गिराया जाए। तो तब से ये है और कदीम है सैयदज़ादा यहाँ पे। और आपको तो पता है औलाद आइमा कहाँ हर मकाम पे जहाँ देखेंगे वहाँ आपको अहल बैत अलैहिस्सलाम की औलाद नज़र आएगी। दूसरी मैंने बात पूछी है इनसे कि ये आखिर यहाँ पे मेहंदी क्यों इन्होंने लगाई है। अगर आप गौर से देखेंगे और अंदर भी मैं चल के आपको दिखा देता हूँ कि हर दीवार पे इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। और हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी इस तरह के मनाज़र होते हैं कि हर दीवार पे हम मेहंदी लगा देते हैं। तो आखिर इसका राज क्या है। ये देखें पूरे की पूरी दीवार एक मेहंदी से लगी हुई है। यहाँ पे देखें यह सैयदज़ादे की मज़ार है यहाँ पे, और नीचे कब्र है, एक सैयदज़ादा औलाद आइमा में से है और अभी तक इनकी मज़ार नहीं बनी है मुकम्मल। तो मैंने इनसे पूछा कि ये मेहंदी क्यों लगाते हैं, आखिर इसका राज क्या है, आखिर कि इस रोज़े की तमाम तर दीवारों पे और हर तरफ मेहंदी लगी हुई है। तो जो यहाँ पे खादिम था, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये साहिबुल मोजज़ात है, ये सैयदज़ादा मोजज़ा करता है। खुसूसन जो शादी के हवाले से तमन्ना रखते हैं, जिनकी शादी नहीं होती और वो परेशान होते हैं शादी के हवाले से, और भी हाजत लेके आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो यहाँ पे मेहंदी लगाई जाती है उसके लिए, ताकि जिनकी शादी नहीं होती साल वो परेशान रहते हैं, वो यहाँ पे मेहंदी लेके आते हैं और उनकी सैयदज़ादे की दीवार पे लगा देते हैं और यहाँ पे अपना हदिया देते हैं। उनकी जल्दी शादी हो जाती है, उसी महीने में उनकी शादी हो जाती है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। लेकिन जब इस सैयदज़ादे के पास आते हैं और दुआ मांगते, ज़ाहिर हर सैयदज़ादे के अपने अपने मोजज़ात, अपने अपने कमालात होते हैं, लेकिन इस सैयदज़ादे की जो खुसूसियत है और जो मोजज़ात और जो कमालात है उनमें से ये है कि हर दीवार पे आप देखें, हर तरफ आपको मेहंदी नजर आएगी। जो भी आता है यहाँ पे मेहंदी लगा देता है। खुसूसन जो शादी के हवाले से मोमिन परेशान है वो यहाँ पे आते हैं, इस दीवार पे मेहंदी लगा देते हैं और उनकी हाजत पूरी हो जाती है, उनकी जो शादी है या शादी में रुकावट है वो हल हो जाती है। एक
दूसरे जो बे औलाद मोमिन हैं वो भी मेहंदी लेके आते हैं और यहाँ पे वो मेहंदी दीवार पे लगा देते हैं, अपनी हाजत और मन्नत मानते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। तो आप भी आएँ इस सैयदजादे की कब्र के ऊपर और अपनी मन्नत माने और मेहंदी लगाएं यहाँ पे और अपनी हाजत तलब करें, जो भी हाजत हो वो इंशाल्लाह पूरी होगी। और लेकिन ख़ास तौर पे जो औलाद के लिए और शादी के हवाले से मोमिन है उनकी जल्दी हाजत रवाई होती है इस सैयदजादे की कब्र पे, ये उनके खादिम का कहना है। और आप देख सकते हैं ये सामने हर दीवार पे मेहंदी लगी हुई है, ये देखिए पूरे की पूरी जितनी भी यहाँ पे दीवारें हैं हर तरफ से ये मेहंदी ही मेहंदी लगी हुई है, सारी दीवारें। क्योंकि जाहिर सी बात है जब शादी के हवाले से तो हर कोई परेशान है और बहुत सारे लोग हैं बहुत वसी पैमाने पे जो चाहते हैं कि हमारी शादी हो और परेशान रहते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लेकर हर तरफ आपको हर दीवार पे आपको मेहंदी नज़र आएगी। और ये उसकी वजह और उसका सबब ये है कि ये जो सैयदजादा है जो गैर शादीशुदा मोमिन है उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो आप भी आएँ और मैं इसकी मुकम्मल एड्रेस आपको बता देता हूँ ताकि बआसानी से आएँ। अभी तक मुकम्मल मज़ार नहीं बनी है लेकिन शायद आगे चल के मज़ार इसकी बन जाए। और ये सैयदजादा है साहिबुल मौजिज़ात है, यहाँ पे लोग जो आते हैं वो अपनी दुआएं अपनी हाजात लेके आते हैं। और ख़ुसूसन जो इसकी बड़ी दुआ और बड़ी हाजत है वो ये है कि ये जो गैर शादीशुदा मोमिन हैं उनकी दुआओं को कबूल करते हैं और उनकी हाजत रवाई होती है। तो ये देखिए हर दीवार पे यहाँ से देखिए ये पूरे की पूरी जो दीवारें हैं वो सारी की सारी मेहंदी से पुर हैं और मेहंदी लगी हुई है। ऊपर एक गुंबद है लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये बाकी है। तो आप भी आएँ, आपको भी इसकी दावत देते हैं और आप भी ज़ियारत करें इस सैयदजादे की और अपनी हाजात लेके और इस सैयदजादे के पास आए इंशाअल्लाह जो हाजत हुई। और भी इसके बहुत सारे मौजज़ात हैं, मैंने उनसे काफ़ी पूछने की कोशिश की लेकिन टाइम बहुत कम था। तो इंशाअल्लाह अगली बार आएंगे तो इसकी मालूमात मुकम्मल लेंगे। और ये कहाँ पे है, हम आते हैं शार सादिक की तरफ, हरम अमीर अल मोमिन से जब शार सादिक की तरफ आते हैं वहाँ से जब मशी के लिए आते हैं सूरत अल इशरीन की तरफ, तो वहाँ से ये सैयदजादा है बिल्कुल चौराहे पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने शार सादिक है जहाँ से मौला अमीर अल मोमिन का रोज़ा है। वहाँ से जब हम शार सादिक से आगे सूरत अल इशरीन की तरफ आते हैं तो चौराहे पे बिल्कुल भी ये रोज़ा सैयदजादे का। और इंशाअल्लाह जब भी आप आएँगे तो यहाँ पे अपने हाजात अपनी दुआएँ इस सैयदजादे के सामने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी दुआएं कबूल होंगी। खुसूसन जो शादी के हवाले से मोमिन परेशान है। और इस सैयदजादे का नाम जो है सैयद मोहम्मद अल यासरी अबू तुफ़े जाहिद सैयदजादा है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और भी जितनी हाजात हैं लोग यहाँ पे लेके आते हैं सैयदजादे के पास, इंशाअल्लाह आपकी हाजतें भी कबूल होंगी। और शार सादिक हरम अमीर अल मोमिन से जब आएँगे, शार सादिक से जब आगे आएँगे सूरत अल इशरीन की तरफ, तो वहाँ चौराहे पे ये सैयदजादा है। इंशाअल्लाह इसकी ज़ियारत भी करें और अपनी दुआएं सैयदजादे के सामने पेश करें, अपनी हाजत तलब करें इंशाअल्लाह। खुसूसन जो गैर शादीशुदा मोमिन उनकी शादी हो जाएगी और उनकी दुआएं कबूल हो जाएंगी इस सैयदजादे के सदक़े में इंशाअल्लाह। और खुसूसन जब भी आप आएँ मेहंदी लेके आएँ और यहाँ पे लगाएं, अपनी हाजत तलब करें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी दुआएँ कबूल होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ये सैयदजादा है, ये उसका रोज़ा बना हुआ है, इंशाअल्लाह ज़रूर बहुत जल्द इसकी मज़ार बन जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।